तो दोस्तों देखिए, इस समय आपकी, मेरी और हम सब की जो यूनिटी दिखी है उसकी सराहना पूरी दुनिया कर रही है। मालदीव वाले मामले पर जो हम लोगों ने यूनिटी दिखाई, इसको लेकर मालदीव को पूरी तरह से झुकना पड़ा। अब वो भारतीय कंपनीज के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। इसके साथ साथ क्या यूरोप, क्या अमेरिका और क्या इवन पाकिस्तान, सभी जगह भारत की इस यूनिटी को लोग लगातार सराहे जा रहे हैं। दरअसल कई लोगों ने इस तरह की कोशिश जरूर की कि देखिए, भारत और मालदीव के बीच में जो भी नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में केवल टिप्पणियां नहीं की गई है, बल्कि उन्हें तो केवल इजराइल का पपेट और ड्राइवर जैसे शब्दों से संबोधित किया गया। लेकिन इसके साथ साथ भारतीयों को सीधे सीधे यहाँ पर अपमानित करने की कोशिश की गई है। गंदे, बदबूदार कमरे और काउडंग वगैरह जो भारत को बोला गया है, इसको लेकर एक्चुअली हम लोगों ने और ज्यादा यूनाइट होना चाहिए मालदीव के खिलाफ, ताकि उसे एक ऐसा मैसेज जाए कि वो इस बात को जीवन भर याद रखे। और खासकर मालदीव के आम लोगों तक हमारा मैसेज जाना चाहिए और उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि उनकी तरफ से गलती हुई और उसके बाद इतना भयानक रिटालिएट हम लोगों ने किया। देखिए, सारी चीजें बाद में हम लोग जानेंगे, लेकिन पहले कुछ चीजों के ऊपर से पर्दा हटाना जरूरी है। कई लोगों का ये मानना है भारत के अंदर कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इस बात को काफी ज्यादा पर्सनली ले चुके हैं। इसके अलावा कई लोगों का ये कहना है कि देखिए, भारत के अंदर हेट अचानक से बढ़ गई है और इस बढ़ती हुई हेट का नतीजा है कि मालदीव भारत के खिलाफ इस तरह की बयानबाजियां कर रहा है। कुछ लोगों का यहाँ तक कहना है कि देखिए, मालदीव बहुत ही छोटा सा देश है, 6 लाख के आसपास उनकी जनसंख्या है। उनके जिन मिनिस्टर्स के द्वारा भद्दी टिप्पणियां भारत के ऊपर और प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर की गई, ये राजनीतिक तौर पर इतने ज्यादा परिपक्व नहीं है और इन्हें एक तरह से वेवर देना चाहिए, इन्हें माफ कर देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ये सारी चीजें जो हम लोग देख पा रहे हैं, यही केवल नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई और सारी चीजें हैं। आप अमेरिका के विदेश मंत्रालय की ये ऑफिशियल रिपोर्ट पढ़िए। मैं उन्हीं की वेबसाइट से ओरिजिनल स्क्रीनशॉट निकालकर आपको दे रहा हूँ। इसमें स्पष्ट रूप से बताया है कि आईसिस और अलकायदा के डेजिग्नेटेड लीडर्स मालदीव के अंदर सक्रिय हैं, जो कि इन्हें अदर फैसिलिटीज के साथ साथ फाइनेंस की भी सुविधाएं प्रोवाइड करवाते हैं। इतना ही नहीं, व्यूअन न्यूज का यह आर्टिकल देखिए, जो कि 1 अगस्त 2023 का है। इसमें बताया जा रहा है कि 20 इंडिविजुअल और 29 कंपनियां जो कि मालदीव से संबंधित थी, इनके अलकायदा और आईसिस से संबंध थे। इस वजह से इनके ऊपर यूएसए द्वारा सैंक्शंस भी लगाए गए और ये सैंक्शंस ठीक अगले दिन लगे, जब उससे ठीक एक दिन पहले यानी 31 जुलाई 2023 को अमेरिका के विदेश मंत्रालय द्वारा ये रिपोर्ट छापी गई। तो कहने का मतलब, आईसिस और अलकायदा जैसे संगठनों ने मालदीव को अपनी गिरफ्त में ले रखा था और उनका मकसद केवल और केवल भारत के खिलाफ इस देश को और ज्यादा खड़ा करना है और मुकर करना है। इसी के साथ साथ ये भी बताया जाता है कि आज तक मालदीव से आईसिस ज्वाइन करने वाले लोगों की संख्या 1000 तक पहुंच गई है। तो कहने का मतलब, स्थिति काफी ज्यादा क्रिटिकल है। ऊपर से चाइना का फुल सपोर्ट इन्हें मिल रहा है। ये सारे कारण देखने के लिए मिले कि पहले भारत के खिलाफ इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान ही लगातार प्रोपोगेंडा किया गया। इंडिया आउट, इंडिया क्विट के नाम से इन्होंने कैंपेन किया। चाइना और इस तरह के असामाजिक तत्वों की मदद से वहां पर गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की और गवर्नमेंट के आते ही उन्होंने भारत के खिलाफ अपनी साजिशें करनी शुरू कर दी। इनका टूरिज्म वगैरह से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जिन संगठनों की गिरफ्त में मालदीव आया है, आप खुद समझ सकते हैं कि इनका टूरिज्म से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसका इम्पैक्ट आम लोगों के ऊपर पड़ेगा और इस बात को वहाँ की कंपनियां, वहाँ के आम लोग और जो विपक्ष वाले थे, जो कि प्रो इंडियन थे, उन्हें अब समझ में आने लगा है। मैं आपको बता दूं कि जब से भारत और मालदीव के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, मालदीव के लिए अपनी बुकिंग कैंसिल करवाने वाले भारतीयों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बताया जा रहा है कि कुल 1300 फ्लाइट्स कैंसिल हुई है और जो नंबर कल मैं बता रहा था आपको कि 7000 लोगों ने बुकिंग कैंसिल करवाई है, वो नंबर अब 8000 तक पहुंच गया है। और इससे भी बड़ी खुशी की बात मैं आपको ये बता दूं, जो शायद मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दी थी, अगर नहीं जानी है तो अब जान लीजिए, कि फरवरी मंथ तक, जी हाँ, फरवरी मंथ तक लक्षद्वीप जाने के लिए जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी आपके पास, वो सारी समाप्त हो गई है, क्योंकि इतनी सारी बुकिंग ऑलरेडी हो गई है कि फरवरी मंथ पूरा का पूरा बुक हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट का कितना ज्यादा एडवांटेज मिला है भारत को, क्योंकि अब भारत का पर्यटन खुद उभरेगा अपने आप में और मालदीव को इससे कितना नुकसान हुआ होगा। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि कई सारी भारतीय कंपनियों ने अब मालदीव को बाइकआउट करना शुरू कर दिया है, जिसमें सबसे बड़ा और सबसे मुकर नाम निकलकर सामने आया है इजी माई ट्रिप का। इन्होंने कल ही अनाउंस किया था कि अब हम लोग मालदीव के लिए कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। ये दरअसल टूर एंड ट्रेवल कंपनी है, जो कि भारत के टूरिस्ट को
को मालदीव पहुंचाती है, वहां पर उन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है। इन सभी के कॉन्टेक्ट वहां पर बने हुए हैं। अब जब इजी माई ट्रिप ने इस तरह का स्टैंड लिया, उसके बाद इन लोगों ने अपना काम मालदीव के लिए ठप कर दिया। और अगर इतनी बड़ी कंपनी अपना इतना बड़ा नुकसान उठाकर भी इतना बोल्ड स्टेप ले सकती है अपने देश के लिए, तो आम भारतीय भी इन्फ्लुएंस हुए। दूसरी ट्रेवल कंपनी से भी उन्होंने मालदीव को बाइकआउट ही जारी रखा। तो अब इसको लेकर बताया जा रहा है कि मालदीव पूरी तरह से बैकफुट पर आ गया है। इस वजह से बताया जा रहा है कि मालदीव के टूर एंड ट्रेवल एसोसिएशन द्वारा इजी माई ट्रिप से निवेदन किया गया है कि आपने जो प्रतिबंध हम पर लगाए हैं, कृपया कर आप हटा लीजिए। और जो आपने हमें बाइकआउट किया है, ठीक है, जो कुछ हुआ हुआ, अब नहीं होगा आगे। आप मालदीव के लिए बुकिंग जारी रखिए और अपने टूरिस्ट को मालदीव भेजते रहिए पहले की तरह। इसी के साथ साथ एक चीज आपने और नोटिस की होगी, आप गूगल पर जाइए, फेसबुक पर जाइए, ट्विटर पर जाइए, यूट्यूब पर जाइए या फिर इंस्टाग्राम वगैरह पर जाइए। आज मैं मॉर्निंग से ही नोटिस कर रहा हूँ, धड़ाधड़ आपको मालदीव टूरिज्म के स्पॉन्सर एड्स लगातार मिलेंगे। मैं कुछ के स्क्रीनशॉट आपके सामने दिए देता हूँ, आप खुद देख लीजिए। तो कहने का मतलब कुछ लोगों के चलते पूरे मालदीव को अब तगड़ी सजा यहाँ से मिल सकती है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।